बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 47A, जो कि 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कल हम सब ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह भारतीयों के लिए बड़े गौरव का दिन है। क्यों गौरव का दिन है? क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन को हम बहुत उत्साह और गर्व के साथ तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर मनाते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जो हम गाते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जय हे। ये है हमारा राष्ट्रगान। यह मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। यानी हमारे जो राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और ये शुरू में बंगाली भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रगान को पूरा करने में 52 सेकंड का समय लगता है। हमें हमेशा पूरे सम्मान के साथ सीधे खड़े होकर शान से सिर उठाकर राष्ट्रगान गाना चाहिए। आइए बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को बोलकर पढ़ते हैं और स्वतंत्रता दिवस के बारे में और अधिक जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें बता रखा है कि 15 अगस्त सन 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। भारत की आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया था। यानी कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इन्होंने पहली बार लाल किले पर हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको फहराया था। इस दिन स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमें इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद कर भारत माँ का सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है कि आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखते हैं। पहला है, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू। ये थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है। अब हम देखते हैं खा वाला प्रश्न। इसमें लिखा है कि 15 अगस्त 2021 को भारत को आज़ाद हुए कितने साल पूरे हो गए हैं? तो हमें हो गए हैं 74 वर्ष या फिर 74 साल। फिर गा है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला प्रश्न कह रखा है कि हमें स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाना चाहिए? तो हमें कैसे मनाना चाहिए? हमें इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद कर भारत माँ का सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। इस तरीके से हमें अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। तो जो यहाँ पे घा वाला जो प्रश्न है उसके उत्तर में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख दोगे। ठीक है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज में रंग भरते हुए स्वतंत्रता दिवस पर 5 पंक्तियों की संकेत पेटी की मदद से कविता लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले तो हमें झंडा दे रखा है, ऊपर हम केसरी रंग भरेंगे, इस तीलियों में नीला रंग भरेंगे, बीच में तो सफ़ेद रंग ही होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। तो आप इस तरीके से झंडे को रंग करके और इसे सजा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमें संकेत पेटी दे रखी है और यहाँ पे हमें कविता का आधा हिस्सा दे रखा है। इस कविता को हमें आगे बढ़ाना है। तो फिलहाल कविता है, कितना सुंदर कितना न्यारा भारत मेरा देश है प्यारा। इसके आगे लिखोगे आप कि
झंडा इसकी शान है, झंडा इसकी शान है। आगे, हमें अपने इतिहास, यहाँ पे हम लिखेंगे हमें अपने इतिहास पर अभिमान है। अभिमान का मतलब होता है गर्व। झंडा इसकी शान है, हमें अपने इतिहास पर अभिमान है। इसके आगे आप लिखेंगे कि बलिदान से मिली है शक्ति, क्योंकि हमने जब बलिदान दिया तभी हमारा देश आज़ाद हुआ, तो बलिदान से मिली है शक्ति। इसके आगे हम लिखेंगे कि शहीदों की है यह भक्ति। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी कविता। एक बार इसको दोबारा से पढ़ें। कितना सुंदर कितना न्यारा, भारत मेरा देश है प्यारा। झंडा इसकी शान है, हमें हमारे इतिहास पर अभिमान है। बलिदान से मिली है शक्ति, शहीदों की है ये भक्ति। तो ये हमारी इस तरीके से पूरी कविता कंप्लीट हो जाती है और हमने संकेत पेटी में जितने भी शब्द दे रखे हैं सबका इस्तेमाल भी कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा हुआ है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमें अंदाज़ा लगाना है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं और उसको अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखिए, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये राजा का मंत्री है और ये एक चोर है और मंत्री ने चोर को पकड़ लिया है। तो मंत्री चोर से बोलता है कि तुम्हें तो राजा के पास लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो मंत्री इस चोर से बोलता है कि तुम्हें तो राजा के पास लेकर चलना चाहिए। तो फिर चोर यहाँ पे उत्तर देता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि देश के विकास में योगदान देना और देश को सशक्त बनाना भी देशभक्ति है। तो हमें वो सब काम करने चाहिए जिससे हमारा देश तरक्की करे और वो और ज़्यादा मजबूत बन सके। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।